औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। ज़ाहिर है कि अब की मैंने जो मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है आप हज़रात से, वो सूरह यासीन की तफ़सीर बयान करना है। सूरह यासीन भी मैं बता चुका हूँ कि यह सूरा बहुत अजीम और बहुत ही बबरकत, और पिछले दर्स में मैंने बताया था कि बल्कि यह सूरा हल्लाल मुश्किलात है। और यही नहीं कि उसी ज़माने में उसी हद तक के जो है यह हल्लाल मुश्किलात था, बल्कि आज भी ये हल्लाल मुश्किलात है। बस हमको चाहिए कि जो है कि हम जो अमल करें, अगर तिलावत सूरह यासीन करें तो हम सिद्क दिल से और अल्लाह के लिए जो है हम तिलावत करें। इंदल्लाह व इंदर रसूल हमारा अमल होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ये हमारा अमल हमारे दिल में ये है कि जो है कि लोग देख के हमें आलिम समझें, लोग हमें इबादत गुजार समझें, लोग हमें मुत्तकी समझें, लोग हमें मोमिन समझें, तो जाहिर है कि अगर दुनिया वालों के लिए दिखाने के लिए ये आप अमल करेंगे, हम अमल करेंगे, तो जाहिर है कि फिर हमको चाहिए कि हम जिसको ये अमल दिखाने की नीयत रखते हैं उसी से अजर भी हासिल कर लें। इसलिए कि जब हम अगर हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अल्लाह से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि अल्लाह मुझे इस सूरे की तिलावत की बरकत से, अपने इनामात से मुझे मुज़य्यन करेगा, अपने इनामात से मुझे माला माल करेगा। अब कल गुफ्तगू हो रही थी इसके असरात सूरह यासीन के। अब आगे की गुफ्तगू यह है कि सूरह यासीन की शान नुज़ूल एक दूसरे वाक़े की याद भी दिलाती है। जाहिर है कि एक वाक़या मैंने बयान किया था कल के दर्स में, एक दूसरा वाक़या जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हू बहू का उसी तरीके से रूनुमा हुआ, जिसे हम और आप शब-ए हिजरत के नाम से जानते हैं। शब-ए हिजरत में भी आपने देखा, आपने अक्सर मजालिस में सुना होगा कि शब-ए हिजरत मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलाकर और इसी सूरे का सहारा लेके नबी जो है वो गारे हिरा की तरफ रवाना हो गए थे। शब हिजरत ये है कि जब इस्लामी हुकूमत की तश्कील की गरज से पैगम्बर अकरम व अहले मदीना के दरमियान होने वाले अहदो पैमान मुशरिकीन मक्का बाखबर हुए, तो पैगम्बर अकरम को जाहिर सी बात है कि पैगम्बर अकरम और अहले मदीना के दरमियान कुछ मुआहदे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और उनके दरमियान हुए। तो जाहिर है कि जो है कि अब जब लोगों को मालूम हुआ तो ये आग बबूला हो गए, और इस इरादे से बात रखने के लिए दारुन नदवा, इन्होंने दारुन नदवा कायम किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो है कि नदवा कौन सा लफ्ज़ है और नदवा जो है ये लफ्ज़ क्यों रखा गया है, और इसका मकसद क्या है कि जो आज भी हमें
नदवे का शिकार होना पड़ रहा है। आज भी हमारी कौम को नदवे का शिकार होना पड़ रहा है। जाहिर है कि दारुन नदवा में जमा हुए और ये तय किया गया कि कबीले कुरैश के कुछ अफराद मिलकर बवक्त शब मोहम्मद को कत्ल कर डालें। मनूस प्लानिंग कहाँ बनी? दारुन नदवा में। और क्या प्लानिंग थी कि यह कि इनको मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को मार दिया जाए। जाहिर है कि जो है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ये हुकूमतें, ये अमवाल पर नाजायज़ कब्ज़े, ये साजिशें, ये सियासत, ये सब नदवा, दारुन नदवा की देन है। आज जो दहशतगर्दियाँ हो रही हैं ये भी दारुन नदवा की देन है। जो आज सियासत और जो दूसरी बातें जो हो रही हैं ये भी कहीं ना कहीं दारुन नदवा की देन है। इस्लाम बहुत शफ़ाफ़ मज़हब है। इस्लाम कीना को बुरा कहता है, गीबत को बुरा कहता है, हसद को बुरा कहता है, लेकिन ये जो सारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना किया गया है, सारी प्लानिंगें ये दारुन नदवा में होती थी। चुनांचे उन्होंने अपनी तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक एक रात इकट्ठे होकर पैगंबर अकरम के घर का मुहासरा कर लिया। एक दफ़ा वहाँ पर कुफार कुरैश ने मुहासरा किया था और यहाँ पर भी कुछ मुशकीन और कुछ जो है मुनाफिकीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, यानी घर को घेर लिया। किस मकसद से? कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए, शमे रिसालत को बुझा दिया जाए। आज अगर लोग कहते हैं कि मोहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हर मोहम्मदन रसूलुल्लाह कहने वाले को ऊपर आप एतबार ना करें, बल्कि उसके शजरे नसब पर भी जो है आप ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है कि ये पागल अपने असली मजहब पर फिर पलट आए। इसलिए कि आइम्मा तहारा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले वही हो सकते हैं कि जिनका खून पाक हो, जिनकी तरबियत पाक हो, जिनके पेटों में हलाल हो। इस्लाम ने मना किया है कि जो है कि आप अपने बच्चों को हलाल रोज़ी जो है खिलाएं। आज जो ये मालूम है कि बेटा जो है बाप को गालियां दे रहा है, औलाद बाप को, माँ को मार रही है, बाप को मार रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ यही है कि अगर इनकी परवरिश हलाल रिज़्क से की गई होती तो ये हरकतें कभी उस बच्चे में पैदा ही ना होती, वो हरकतें आती ही ना। चूँकि हमने कमाना शुरू किया, हमारी अगर नियत ये है कि जो है कि फ़लाँ शख्स हमारे साथ में जा रहा है, उसकी जेब से हम जो है वो फ़लाँ चीज़ निकाल लें, फ़लाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, फ़लाँ की जो है जायदाद पे कब्ज़ा कर लें, फ़लाँ जो है मिसाल के तौर पर जो है वो ड्योड़ी है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें, दुकान पर कब्ज़ा कर लें, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि ये सब इस्लाम ने नाजायज़ कहा गया है। और जब नाजायज़ हैं तो ये ऐसी जगहें जो घसोटी हुई हों, नोची हुई हों, नाजायज़ कब्ज़ा की हुई हों, तो ऐसी जगहों से जो रिज़्क हासिल होगा तो जाहिर सी बात है कि वो हलाल नहीं हो सकता है। खुदावंद आलम ने अपने रसूल को पहले ही इस मसले का से आगाह फरमा चुका था। जाहिर है कि जो है कि
तमाम तर आयात से है कि अल्लाह ने 12 मुसलसल जो है वो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया। इस वाक़े के सिलसिले में भी जो है वो आपको बता चुका था, इशारा कर चुका था। सरकार ने मुशरिकीन मक्का के मनहूस इरादे का तस्करा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। आपने जब ये इरादा था मुशरिकीन का और मक्कारों का, तो इसका जिक्र जो है वो आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया और आपसे चाहा कि आज रात आप हज़रत के बिस्तर पर आराम करें। उन्होंने जब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जो है कि ऐसी ऐसी प्लानिंग है मुशरिकीन की, कुफ़ार की, लिहाजा आज अपने बिस्तर पर, हमारे बिस्तर पर आप सोएंगे। जाहिर है कि आप इसी जुमले से हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंज़िलत जो है, मंज़िलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मासूम का बिस्तर भी गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसीलिए मौलाए रसूल इस्लाम ने मौलाए मुत्तक़ियान से फरमाया कि जो है कि आप हमारे बिस्तर पर सोएंगे। जाहिर है कि जो है कि वाक़या आपको मालूम है। मौला अली सरकार के हुक्म से हरी चादर ओढ़कर बिस्तर रसूल पर सोने लगे, सोने के लिए तैयार हो गए और सिर्फ एक सवाल किया। जब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल कहा कि जो है कि आप ऐसा ऐसा इरादा है, सब कुछ बता दिया, सिर्फ एक सवाल जो है वो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाए मुत्तक़ियान ने किया, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर है, लेकिन आप इतना मुझे बता दीजिए, क्या आपके बिस्तर पर हमारे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? बस यही सवाल किया है। बस पूरी तारीख हमारा चैलेंज है कि इसके अलावा कोई जुमला जो है वो आपने किया यानी कहा हो। बल्कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुबह ये अमानतें, ये अमानतें, ये अमानतें फला फला तक के पहुंचा देना। जाहिर है कि आज की रात अल्लाह का हुक्म है कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। इस तरह हज़रत ने इसी रात मुशरिकीन के इरादे को खाक में मिलाकर मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और दुश्मन से कतन मुतवज्जे ना हो चुके। जाहिर है कि शब हिजरत मौलाए मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने अपने बिस्तर पर सुला दिया। और वाक़या आप हज़रात के मालूम है, हमको सिर्फ जो है वो ये बताना है कि इसी सूरे की आयात की तिलावत करते हुए आप जो है वहाँ से भी बाहिफाजत गारे हिरा तक पहुँचे। और गारे हिरा में भी एक मनहूस साथ में था। जो गारे हिरा में मुसलसल जो है ये कुछ न कुछ हरकतें कर रहा था कि मुशरिकीन समझ जाएं कि गारे हिरा में हैं और इनको कत्ल कर दिया जाए। मुसलसल कोई ना कोई अपनी हरकतों से ये मुशरिकीन को आगाह करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि गारे हिरा में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते रहे और इनकी सूरह यासीन की आयात की तिलावत करते रहे। जब सुबह हो गई और मौला बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन मक्का मुतवज्जे हुए। एक शख्स आया और आने के बाद जो है वो रात भर तो ये लोग
इसलिए मुहासरा करते रहे कि जो है कि आज रसूल का कत्ल करना है, आज उनको मार देना है। आज ये बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं जबकि रसूल निकल चुके थे, वो गारे हिरा पहुंच चुके थे। बिस्तर पर कौन? मौलाए मुत्तकियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। रात भर ये देखते रहे और ये इरादा करते रहे कि जब रसूल सुबह उठेंगे तब इनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये गए और जाने के बाद इनको सब्र ना हुआ तो इन्होंने चादर का खूंट हिलाया। अब जब खूंट हिलाया तो देखा कि जो है कि मोहम्मद नहीं, रसूल अल्लाह नहीं, बल्कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बिस्तर रसूल पर आराम फरमा रहे हैं। जाहिर है कि उसमें एक शख्स ऐसा भी था कि जिसके ऊपर जो है वो कुरान में लानत की गई है। एक शख्स आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने मौलाए मुत्तकियान से सवाल किया कि ये बताओ कि मोहम्मद कहाँ गए? तो रसूल इस्लाम मौलाए मुत्तकियान ने उसके जवाब में ये कहा कि क्या मोहम्मद अरबी को, नबीउल्लाह को, रसूल अल्लाह को क्या मेरे हवाले तुम करके गए थे कि देखो हम तो आपके हवाले किए जाते हैं, इनको तुम पर तुम नजर रखना। जब उसने मजीद और मौलाए मुत्तकियान रात भर तलवारों की छाव में, अरे भला बताइए कि हम जैसा इंसान होता तो रात भर जहाँ तलवार क्या कहाँ, एक छोटी सी जो है अगर कोई बिल्ली टाँव टाँव करने लगती है तो हमको रात भर नींद नहीं आती, लेकिन वहाँ पर जो है जाहिर सी बात कि तलवारें तनी हुई थी कि जो है कि आज कत्ल कर दिया जाए। मौलाए मुत्तकियान आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं। तो ये शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि जो है कि ऐसा है कि अली तुमको बताना पड़ेगा कि मोहम्मद कहाँ है। तो तारीख में मिलता है कि जब वो ज़्यादा सबकत करने लगा तो मौलाए मुत्तकियान ने उसके चेहरे के ऊपर दूसरा तमाचा मारा। दूसरा तमाचा, पहला तमाचा कहाँ पड़ा था कि जब यही शख्स, जब आप पैदा हुए थे, जब मौलाए मुत्तकियान पैदा हुए थे तो ये सुरमे में जहर मिला के लेके गया था। उस वक्त का दस्तूर ये था कि जो है कि अरब में जो बच्चा पैदा होता था उसकी आंखों में सुरमा लगाया जाता था और ये अलामत मुबारकबाद देने की अलामत समझी जाती थी। तो मौलाए मुत्तकियान ने जब ये जहर आलूद सुरमा लगाने लगा तो मौलाए मुत्तकियान ने एक तमाचा वहां पर मारा था। अब जाहिर है कि जो है कि अहले बैत मासूम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तो वो तमाचे, उस तमाचे से इसका मुंह एक तरफ टेढ़ा हो गया था। अब वही शख्स फिर जो है जब शब हिजरत आया तो मौलाए मुत्तकियान ने एक और दूसरा तमाचा जो है दूसरे गाल पर मारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका चेहरा सेंटर में आ गया। जाहिर है कि अहले बैत हैं, अहले बैत से मुकाबला करने वालों का हश्र कहीं पर हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो दूसरे ममालिक हों, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों से और अहले बैत से जिसने भी मुकाबला किया वो चूर चूर हो गया। हमारे अहले बैत ने कहीं पर दहशत गर्दी नहीं बताई है, बल्कि ये जो दूसरा जो एक गिरोह है मुसलमानों में जिनकी दहशत गर्दी जो है जिनकी घुट्टी में मिलाई गई है, और यजीद इब्न माविया सबसे बड़ा दहशत गर्द था और इसने दहशत गर्दी की बुनियाद डाली, और इसका बाद भी जाहिर है कि जो था उसने भी जो गलत मंसूबे बनाए थे
जिसके नतीजे में आज भी हुकूमतें अहले बैत के चाहने वालों पर मुसलसल मज़ालिम कर रही हैं। और वही जो यजीद के बाद की साजिशें थी वही हाथ हुकूमतों में पेवस्त हो चुकी हैं, हुक्मरान के जहनों में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हुकूमत मौलाए मुत्तकियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक चलाई जाए तो जाहिर है कि मौजूदा हमारे मुल्क की हुकूमत 50 साल क्या 100 साल चलेगी। लेकिन ये अहले बैत ने जिस तरीके से बताया है या मौलाए मुत्तकियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बताया है उस तरीके से इनको हुकूमत चलाना पड़ेगी। और अगर यजीद के बाद की नक्शे कदम पर हुकूमतें चलाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यजीद का बाप भी मिट गया, यजीद भी मिट गया और ये हुकूमतें भी मिट जाएंगी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।